दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और एक मछली पकड़ने वाली लड़की की प्रेम कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंबलपुर नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा प्रताप बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। वे हर दिन शिकार पर जाया करते थे। उनके शिकार करने के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सुबह सुबह राजा ने अपने सेवकों से कहा कि आज मैं शिकार पर अकेले ही जाऊंगा, किसी को मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। राजा के दरबारियों ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की, परंतु वे न समझे और अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर शिकार करने को चल पड़े। जंगल में चारों ओर सन्नाटा, पंछियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट से जंगल में एक रहस्यमय डरावनापन लग रहा था। तभी राजा ने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। राजा उसका शिकार करने लगा। शेर राजा पर झपटा, परंतु राजा इतना वीर था कि उसने शेर को तो मार गिराया, परंतु शेर के पंजों से उसके कंधे पर बहुत गहरा घाव हो गया था, जिसकी वजह से राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी के थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी, जहां पर हर रोज एक लड़की मछली पकड़ने के लिए आती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा रोज मछली पकड़ने आती। वह बेहद खूबसूरत थी और उसकी सादगी तो किसी को भी मोहित कर सकती थी। उस दिन मीरा नदी के किनारे बैठी हुई थी। अचानक से उसे जंगल में किसी के कराहने की आवाज सुनी। मीरा ने आवाज को ध्यान से सुना तो वह आवाज को ढूंढते ढूंढते राजा तक पहुंच गई। मीरा ने देखा यह कोई और नहीं बल्कि राजा थे। उनके कंधे से खून बह रहा था और दर्द की मारी उनकी आंखें बंद हुई जा रही थी। मीरा ने तुरंत ही राजा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अपनी चुनरी फाड़ी और राजा के कंधे पर बांध दिया। राजा के घाव को बांधने के बाद उसने उन्हें उठाने की कोशिश की। राजा ने धीरे से आंखें खोलकर मीरा को देखा। राजा को दर्द तो था ही, परंतु उन्हें आश्चर्य भी था। राजा ने कराहती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मीरा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं मीरा हूं, आप आराम कीजिए, मैं आपको बचा लूंगी। मीरा ने राजा को सहारा देकर धीरे धीरे उन्हें नदी तक पहुंचा दिया। मीरा यह बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी कि राजा को इलाज और आराम दोनों की जरूरत है और अगर मैंने इन्हें यहीं छोड़ दिया तो ये बच नहीं पाएंगे। इसीलिए उसने अपनी नाव निकाली और नाव पर राजा को चढ़ाया और अपने गांव की ओर चल दी। मीरा का गांव ज्यादा दूर नहीं था, वह जंगल के पास ही था। उसके गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे थे। मीरा राजा को लेकर अपने घर पहुंच गई। उसने राजा को धीरे से लिटाया। जंगल जाकर कुछ जड़ी बूटियां लेकर आई। उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर राजा के घाव में लगाया और फिर अपनी चुनरी से बांधा। राजा ने पहली बार किसी के इतने प्यार और दया से भरे व्यवहार को महसूस किया था। 2 दिन बाद जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि वह साधारण से एक छोटे से घर में है। मीरा उसके पास ही बैठी हुई थी। राजा को देखकर मीरा मुस्कुराने लगी। राजा ने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है मीरा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मीरा राजा से कहने लगी, ऐसा नहीं है, आप मेरे राजा हैं और आपकी सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। राजा ने मीरा की सादगी और मेहनत को देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। मीरा ने राजा की सच्चे दिल से सेवा की थी। राजा ने यह महसूस किया कि जीवन सिर्फ महल और शिकार में ही नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा सुख तो इन सरल और सच्चे लोगों के बीच मिलता है। राजा को ठीक होने में करीब 1 हफ्ते लग गए। इस दौरान राजा ने गांव वालों के साथ अपना समय बिताया, उनके साथ खूब सारी बातें की और मीरा ने भी अपने बारे में राजा को सब कुछ बताया। उसने अपने सपनों के बारे में भी राजा को बताया। राजा ने यह महसूस किया कि मीरा केवल खूबसूरत ही नहीं
बल्कि उसमें अदम्य साहस और सरलता भी थी। धीरे धीरे जब राजा पूरी तरह से ठीक हो गए तो वह मीरा से कहने लगी, अब मुझे अपने महल वापस लौट जाना चाहिए। राजा ने यह सब कुछ कहा तो परंतु उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उन्हें यह लग रहा था मानो वे महल लौटकर जाएंगे तो उनका कुछ अजीज यहाँ पर छूट जाएगा। मीरा भी अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहने लगी, हाँ महाराज, आपको अवश्य जाना चाहिए। आपका राजमहल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने मीरा से विदा ली और अपने महल लौट आए। राजा महल तो लौट आए थे परंतु वे मीरा को एक पल भी भूल ना पाए। मीरा की सादगी और उसके निस्वार्थ ने राजा के दिल में गहरी छाप छोड़ दी थी। महल लौटकर भी राजा उसे भुला नहीं सके थे। अब राजा ने अपनी शिकार करने की आदत को भी छोड़ दिया। उन्होंने प्रजा के लिए भी कई बहुत से अच्छे कार्य किए, अपने पिछले कामों में कई सुधार भी किए, लेकिन राजा का मन तो हमेशा मीरा में ही लगा रहता था। उधर मीरा भी राजा को एक पल के लिए भूल ना पाई थी। उसे समझ में आ गया था कि वह राजा के लिए क्या महसूस करती है। राजा के लिए उसके दिल में एक जगह बन चुकी है। मीरा यही सोचती, क्या राजा मुझे याद करते होंगे? पर यह बात बेचारी मीरा को कौन बताता। इधर राजा ने अपने सभी मंत्रियों को एक दिन दरबार में बुलाया और कहने लगे, मैं अपनी प्रजा के लिए एक रानी लाना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु जब राजा ने यह कहा कि वह रानी कोई रानी या राजकुमारी नहीं होगी बल्कि एक साधारण सी लड़की होगी, यह सुनकर सभी बहुत आश्चर्य रह गए। किसी ने तो इस बात का विरोध किया तो किसी ने इस बात को स्वीकार किया। जो मंत्री विरोध कर रहे थे वे कहने लगे, महाराज, यह तो बिल्कुल परंपरा के विपरीत है। रानी का चयन तो हमेशा राजघराने से ही होना चाहिए, नहीं तो प्रजा इसे स्वीकार नहीं करेगी। और जो लोग राजा की बात का समर्थन कर रहे थे वे कहने लगी, परंपराएं तो बदलने के लिए ही होती हैं और सच्ची रानी तो वही होती है जो अपने गुणों से राज्य का नेतृत्व कर सके और न केवल यह कि वह राजघराने से हो। मीरा का साहस और निस्वार्थता उसे रानी बनने के योग्य बनाता है। मंत्रियों ने राजा का समर्थन करते हुए कहा, यदि महाराज का निर्णय राजा की भलाई और राज्य की समृद्धि के लिए है तो हम सबको इसे स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी मीरा ने राजा की जान बचाई है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह एक साहसी लड़की है। राजा ने सभी का समर्थन पाकर मंत्रियों को आदेश दिया कि वे जंगल जाएं और मीरा को लेकर आएं। जब राजा के सैनिक मीरा के पास गए तो मीरा को जब यह पता चला कि राजा उसे अपने पास बुला रहा है तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जब दरबार में आई तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। राजा ने सभी के सामने यह ऐलान कर दिया कि यह हमारी होने वाली रानी है। राजा ने पूरे विधि विधान के साथ मीरा के साथ विवाह कर लिया। मीरा ने अपने प्यार और दया से पूरे महल को बदल दिया। राजा ने उसके साथ मिलकर राज्य को और खुशहाल बनाया। राजा और मीरा ने एक साथ काम करके यह सिखाया कि असली शौर्य और प्रेम सादगी और निस्वार्थ में ही बसता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।